प्यारे बच्चों, कैसे हैं हम? आज हम आपकी वर्कशीट 33 लेके आए हैं, जो कि आपके 18 सितंबर यानी कि आज मिली है आपको। इसमें गति के त्वरणीय वेग और उसके ग्राफिक प्रदर्शन के बारे में बताया गया है। यहाँ ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी, क्या ग्राफ का प्रयोग कर हम विस्थापन या दूरी को ज्ञात किया कर सकते हैं? तो जिज्ञासा कहती है, ज्ञान जिस प्रकार दूरी समय ग्राफ से हम वस्तु की चाल का परिकलन कर सकते हैं, उसी प्रकार वेग समय ग्राफ द्वारा हम विस्थापन को भी ज्ञात कर सकते हैं। और वेग समय का ग्राफ जो है वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है त्वरण दिखाता है। क्या दिखाता है? त्वरण दर्शाता है। एक वेग समय ग्राफ में वेग को y अक्ष और समय को x अक्ष पर दर्शाया जाए, तो उस प्रकार से हमें कोई दो बिंदु अगर हम ले लें उसके अंदर, तो वेग अक्ष तथा समय अक्ष द्वारा घेरा गया जितना भी क्षेत्रफल होता है वो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। यहाँ पर हम नीचे की तरफ समझाते हैं आपको कैसे करा जाता है। मान लीजिए एक त्वरित गति का ग्राफ है, तो इसके अंदर हमने कोई भी दो बिंदु ले लिए ग्राफ पर, ए और बी, जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको। ए और बी बिंदु जो हमने लिए यहाँ पर, उसके समांतर रेखाएं बनाई। यहाँ पर जो ये रेखा है वो क्या है? ये जो ये रेखा है वो आपकी y अक्ष के समांतर है, ये दोनों। और ये जो दोनों रेखाएं बनी हैं वो क्या है? x अक्ष के समांतर। समांतर रेखाएं खींचकर हमने दो क्षेत्रफल का निर्माण किया, जो कि था हमारा ए बी, और हम इसको सी डी कर देते हैं, सी डी ई। ठीक है, तो हमारा जो क्षेत्रफल हो गया ए बी सी डी ई। अगर हम ध्यान देंगे, हम ए बी सी यानी कि एक त्रिभुज है और एक आयत है, जो क्या नाम है? ए सी डी ई, ए सी डी ई। तो अगर हम दोनों के त्रिभुज और इस आयत के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ दें, तो हमारे पास पूरे के पूरे ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार हम उसकी कुल दूरी का कितनी तय की गई है यह निकाल सकते हैं। इसके बाद है बेटा आपके यहाँ पर विभिन्न अवस्थाएं दिखाई गई है। सबसे पहले है त्वरण। जब शून्य कब होता है? जब उसने कहा एक समान चाल है। जब एक समान चाल होती है उस केस के अंदर एक समान चाल में क्या होता है? त्वरण शून्य होता है। अगर हम यहाँ ध्यान से देख पा रहे हैं कि जो समांतर रेखा है एक्स अक्ष के, जब समांतर रेखा होती है एक समान चाल में, तो त्वरण क्या हो जाता है? शून्य। और एक समान त्वरण के अंदर जब बराबर समय में वो बराबर हिस्सा बढ़ रहा है या दूरी बढ़ रही है, ठीक है, तो ऐसी गति को बोलते हैं त्वरित गति। ठीक है बेटा। और अगर असमान त्वरण, यहाँ पर एक समान त्वरण है, ये असमान एक समान ही होगा, समान त्वरण ही है, क्योंकि एक समान ही बढ़ रहा है और एक समान घटता है तो मंदन गति हो जाती है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम असमान बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते, कि हम इस ग्राफ को देख के बताएंगे। मंदन गति भी दो प्रकार की होती है, असमान और एक समान। तो हम यहाँ पर ग्राफ से पता लगेगा वो हमारा। तो जब घट रही है गति तो उसको क्या बोलेंगे? कम हो रही है गति। उल्टा ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे की तरफ आ रही है उसकी गति। जब गति नीचे की तरफ आ रही है तो ऐसी गति को बोलेंगे मंदन गति। और लास्ट में जो ये लास्ट है हमारा, वो क्या है? असमान त्वरण। असमान त्वरण यानी कि जब कुछ भी बराबर नहीं है, ना ही समय और ना ही दूरी, तो वो कैसा त्वरण कहलाया जाता है? असमान त्वरण। ठीक है बेटा। इसके बाद वेग समय ग्राफ से विस्थापन दूरी ज्ञात करना। यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है जिसके अंदर एक समान वेग दिखाया हुआ है, जो एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष के आपके समांतर रेखाएं निकल के आई है। तो हमने यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाएं खींच ली, जिससे हमें क्या मिला? एबीसीडी आयत मिला। एबीसीडी आयत का अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमें कुल दूरी पता चल जाएगी। इस आयत का क्षेत्रफल दिए समय में तय दूरी के बराबर होता है। तो तय दूरी इसके क्षेत्रफल के बराबर है। हमें क्षेत्रफल पता है एबीसीडी का कैसे निकाला जाता है? लंबाई गुना चौड़ाई करके। तो हमें पता है जो एसी है, ये एसी जो है वो किसके बराबर है? 40 के बराबर दिखाई दे रहा है। और जो आपका नीचे का CD है, नीचे ये CD, ये जो CD है वो किसके बराबर है? T2 माइनस T1 के बराबर। अब हमें बताइए यहाँ पर जो T2 है वो क्या है? 4, और जो T1 है अगर हम ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो 1.2 है। तो इस हिसाब से हमारा जो उत्तर निकला वो क्या हो गया? 2.8। तो CD हमारा 2.8 हुआ। अगर हम इनको गुना करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 112 किलोमीटर। इसके बाद है एक समान त्वरण। एक समान त्वरण में परिस्थिति उस वेग में निश्चित मात्रा में परिवर्तन आता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे को ABCDE का
क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। अगर हम ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज आएगा और एक आयत आएगा, जैसे मैंने आपको पहले अभी समझाया। त्रिभुज का आयत और इन दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करने से हम पूरे कुल दूरी का ज्ञात कर लेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत का हमें लंबाई गुना चौड़ाई करनी पड़ती है, और त्रिभुज के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मैंने यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मूला। और बेस यहाँ पर क्या है AD और ये क्या है DE। तो यहाँ दिखाई दे रहा है AB जो है हमारा किसके बराबर है 18 के बराबर, 20 से नीचे है अगर हम ध्यान देंगे। और अगर जो D उसको ध्यान देंगे, जो T2 है वो क्या है 20 और जो T1 है वो क्या है 12 सेकेंड। तो हम उसको यहाँ पर 20 माइनस 12 लिख देंगे BC को, ये है आपका BC। ठीक है बेटा, ये होगा 20 माइनस 12। और हाफ इंटू बेस, बेस यानी कि AD हमें पता है कि क्या है 20, और जो आपका वो है क्या कहते हैं 20 माइनस 12 यानी कि AD हमारा 20 माइनस 12 यानी कि जो हमारा फिर से 8। ठीक है, और जो DE है, जो ये DE है, अगर हम ध्यान दें तो ऊपर क्या है यहाँ पर 36 है और नीचे क्या है 18। ठीक है, तो 36 माइनस 18 18 के बराबर होता है। तो हम इनको जो सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 216 मीटर। ठीक है बेटा, ये हमारी कुल दूरी तय की गई निकाली गई है। इसके बाद आपके प्रश्न उत्तर। सबसे पहले है किसी भी व्यक्ति का वेग समय ग्राफ, वस्तु का वेग समय ग्राफ x अक्ष के समांतर सीधी रेखा हो तो उसका त्वरण क्या होगा, तो उसका त्वरण क्या होगा 0। हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने यहाँ लिख देती हूँ 0। अभी दिखाती हूँ ऊपर कि कहाँ क्यों 0 बताया है। ये देखिए कि अगर किसी भी x अक्ष के अगर समांतर होगी रेखा तो हमारा त्वरण क्या होगा 0। ठीक है बेटा, इसके बाद है दिए गए ग्राफ में वस्तु द्वारा 2 सेकंड से 3 सेकंड तक तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब 2 सेकंड से 3 सेकंड तक तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। हमें सारी चीजें दी हुई हैं, अगर ध्यान देंगे ये है 2 सेकंड से, एक बिंदु यहाँ लगाया और दूसरा बिंदु 3 सेकंड वाले पे लगाएंगे, 3 सेकंड वाले पे लगाएंगे और ये यहाँ लगा देंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा अगर हम यहाँ से सिंपली वही दो बिंदु घोषित कर लें, जैसे कि A और B, अगर हम इनको मान लें कि ये एक A है और ये एक B है, तो हम जितना क्षेत्रफल यहाँ से निकलेगा इस ABCDE का, अगर मैं ABCDE बना के दिखाती हूँ अभी आपको, इसका भी उत्तर मैं आपको नीचे यहाँ पर हम करेंगे तो समझ में नहीं पाएंगे आप, तो मैं आपको समझा देती हूँ कि देखिए नीचे ये देखिए तय दूरी हम ABCD के क्षेत्रफल से निकाल सकते हैं। दिखाई दे रहा है कि 2 सेकंड और 3 सेकंड पर मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाया है, ये 2 सेकंड पर और ये 3 सेकंड पर। तो अगर हम ध्यान देंगे उस क्वेश्चन के अंदर जो 2 सेकंड यहाँ पर है वो 8 के बराबर आ रहा है, यहाँ 12 के बराबर आ रहा है। ठीक है बेटा, तो हम आयत ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज ADE का। तो आयत का निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई और इंटू यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको पता है कि हम यहाँ पर कैसे निकालते हैं, ये कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकाल सकते हैं ये। ठीक है बेटा, और आपको AB पता है कैसे है, 8 दिखाई दे रहा है, और जो BC है नीचे वो 3 माइनस 2 करके निकालेंगे तो 1 निकल के आएगा। आधे से गुना करेंगे किसको, AD को, AD 3 माइनस 2 के बराबर है यानी कि 1। और जो आपका DE है, जो यहाँ DE देख लीजिए, 12 है, इधर 8 है, अगर 12 में से 8 गए तो 4 निकलते हैं, तो यहाँ 4 आ गया, तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 10 मीटर। ठीक है, 8 जमा 2 करके जो उत्तर आ जाएगा वो क्या होगा 10 मीटर। ठीक है बेटा, ये हमारा उत्तर है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ लिख देते हैं ऊपर, इसका जो उत्तर है वो क्या है 10 मीटर। ठीक है बेटा, इसके बाद वेग समय ग्राफ का ढाल कौन सी भौतिक राशि दिखाता है, तो मैंने ये भी आपको बताया था वो त्वरण को दिखाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इस बात को कि वो त्वरण को दर्शाता है। तो ये है उत्तर नंबर 3। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, किसी वस्तु की त्वरित तथा मंदन गति के वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाइए। तो बेटा यहाँ पर आपको त्वरित गति और मंदन गति दोनों दिखाई गई है, ये है त्वरित गति और ये है मंदन गति। तो ये है आपका आंसर नंबर 4। ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट नंबर 33। ठीक है बेटा, जो कि आपको आज मिली है।
या मिली थी। ठीक है बेटा, तब अगली वर्कशीट आएगी हम फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।